सड़क दुर्घटना में घायल होकर कोमा में जाने वाले डॉक्टर को जिला न्यायालय ने दिलवाया 81 लाख रुपए का मुआवजा। संभवतः देश में ऐसा पहला मामला है जिसमें क्लेम की गई राशि से अधिक हर्जाना देने के आदेश न्यायालय ने जारी किए। दरअसल करीब 4 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल होकर कोमा स्टेज में पहुंचने वाले हरीश गोले नामक चिकित्सक को जिला न्यायालय द्वारा क्लेम की गई राशि से 5 लाख रुपए अधिक, लगभग 81 लाख रुपए का हर्जाना दिलवाया गया। मामले की जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी ने बताया कि संभवतः देश में यह ऐसा पहला मामला है जब न्यायालय द्वारा क्लेम की गई राशि से अधिक हर्जाना दिलवाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक कोमा में है और वह चलने फिरने, बोलने और सुनने में लाचार हो चुका है तथा मानसिक रूप से भी कमजोर हो गया है, जिसका प्रमाण डॉक्टरों द्वारा दिया गया है। इसी आधार पर फरियादी के वकील द्वारा मोटरसाइकिल चालक और बीमा कंपनी पर फरियादी को हर्जाने के रूप में 76 लाख रुपए राशि देने का प्रकरण लगाया गया था। चूंकि आवेदक वर्तमान में कोमा स्टेज में है और जीवन भर के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग हो चुका है, इसलिए न्यायालय ने फरियादी की वास्तविक स्थिति को देखकर 81,95,000 रुपए देने का आदेश दिया। आगे की जानकारी देते हुए फरियादी के पिता सोहनलाल ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से उनका बेटा बोल, चल, सुन नहीं सकता, वह मानसिक रूप से भी विकलांग हो चुका है। इस हर्जाने की राशि के लिए वह और उनका परिवार माननीय न्यायालय और एडवोकेट अरुण त्रिपाठी का आभारी है। मुझे क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? और एक्सीडेंट हुआ था हमारा बच्चे का, हरीश गोले का। तो वकील साहब अरुण त्रिपाठी साहब ने बहुत अच्छी मेहनत की है और बहुत मदद की है हमारे साथ में, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज भी कोमा में पड़ा है हमारा बच्चा और उसको मतलब कोई खिलाना पिलाना सब नली से चल रहा है, बोल नहीं रहा है, चाल नहीं रहा है और जैसा का वैसा ही पड़ा कब है हुआ वो। था एक्सीडेंट? ये करीब करीब ये 2 मार्च को हुआ था, तो इसको करीब 4 साल हो गए सर। 4 साल पहले हुआ जी था? सर, हाँ 4 साल पहले 2 मार्च को। कौन कौन है आपके घर में? मेरे साथ में मेरी मिसेस है और मेरा एक ही लड़का है मेरा। क्या करते थे वो? वो है डॉक्टर ही था, वो डॉक्टर ही था वो, अच्छा, BMH आपने जब ये आयुर्वेदिक। क्लेम किया था और ये किस तरह से केस लड़ा गया सर के द्वारा, क्या कहेंगे इनको लेकर? हाँ, तो मैं इन्होंने बोला था कि इनको लेकर आओ। मैं कई बार यहाँ कोर्ट में भी लाया था, पेश किया इन्होंने मैंने, और उसके बाद में जज साहब ने भी बुलाया था, उन्होंने भी देखा और इन्होंने काफी मदद की वकील साहब ने, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितनी राशि स्वीकृत हुई है? वो करीब करीब 81,000 की राशि स्वीकृत करी है। 81 लाख? 81 लाख की, 81 लाख। आपका नाम? मेरा नाम सोहनलाल झिपू है, मैं निवासी बलवाड़ी, ग्राम पंचायत बलवाड़ी का हूँ, जिला बड़वानी। साक्ष्य के आधार पर, डॉक्टर के बयान के आधार पर, चोट की प्रकृति को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा जो है 81,95,000 का अवार्ड पारित किया। अवार्ड में बहुत सारी बातें माननीय न्यायालय ने पाई। माननीय न्यायालय द्वारा पाया गया कि आवेदक कोमा की अवस्था में है, भविष्य में उसको इलाज की लगातार आवश्यकता बनी रहेगी। इस मद में माननीय न्यायालय ने अलग से 5 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। साथ ही उसके इलाज में करीब 18 लाख रुपए खर्च हुआ था। इलाज के मद में पैसा माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया आवेदक को। और साथ ही जो है, जो महत्वपूर्ण बात होती है, उसको स्थायी रूप से विकलांगता आई है, मानसिक रूप से जो है वो अक्षम है, बोलने में असमर्थ है, चलने फिरने में असमर्थ है। इस मद में माननीय न्यायालय द्वारा 50 लाख रुपए अलग से दिया है। माननीय न्यायालय द्वारा 52 लाख, करीब 52 लाख रुपए इस मद में दिया है। तमाम मदों को मिला करके माननीय न्यायालय ने जो है 81,95,000 का अवार्ड पारित किया है। घटना का तथ्य ये था कि चूंकि जो आवेदक हरीश गोले है वो चिकित्सक रहा है, होम्योपैथिक का कोर्स किया था, होम्योपैथिक डॉक्टर था वो, और अपनी क्लिनिक खोलने के लिए वो जो है क्लिनिक खोलने के लिए जा रहा था। और जैसे ही वो घटनास्थल पे पहुंचता है तो अपोजिट डायरेक्शन मोटरसाइकिल द्वारा तेज गति से चला करके टक्कर मार दी, जिसको उसको सिर में चोट लगती है। सिर में चोट लगने की वजह से कोमा की अवस्था में चला जाता है और आज भी कोमा की अवस्था में है। उनके गार्जियन पिता की तरफ से जो दावा प्रस्तुत किया गया, साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने जो है वो 81,95,000 का अवार्ड पारित किया गया। कब की घटना है, कितने समय में घटना 2000 उसमें तारीख, घटना जो है लगभग 4 साल के लगभग? हाँ, करीब 4 साल का है, 4 साल हुआ है इस घटना को, और 2021 है, 1/3/2000 तथ्य रखेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि
सिर की जो चोट होती है वो माननीय न्यायालय ने परमानेंट माना, उसको स्थायी रूप से माना। इस संबंध में मैंने चूंकि चिकित्सकीय साक्ष्य अंकित कराई थी, डॉक्टर अभय पालीवाल की साक्ष्य अंकित हुई थी। डॉक्टर अभय पालीवाल ने विधिवत एग्जामिनेशन कर ये पाया था कि वो 90% जो है स्थायी रूप से मानसिक विकलांग हो चुका है। यानी उसका जो सेल्फ केयर, इंटरपर्सनल एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग और वर्क, ये सब जो है जीरो हो गए। इसमें उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। इसलिए जो है चिकित्सक ने जो है 90% स्थायी मानसिक अक्षमता का प्रमाण पत्र जारी किया। किंतु माननीय न्यायालय ने, अधिकार ने पाया कि 90% स्थायी रूप से जो मानसिक अक्षम है वो निश्चित रूप से वो भविष्य में आमदनी नहीं कर पाएगा। इसलिए माननीय न्यायालय ने 100% स्थायी रूप से मानसिक अक्षमता मानी, जबकि चिकित्सक ने 90% दिया था और माननीय अधिकारी ने उसको 100% मान करके भविष्य की आमदनी का नुकसानी पाया। सर लगभग कितनी सैलरी माननीय न्यायालय ने तय की थी जिस हिसाब से? जी हाँ, ऐसे मामलों में चूंकि जो आवेदक है वो इनकम टैक्स नहीं भरता था, आवेदक ने स्वयं ने कोई ऐसा आमदनी का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन चूंकि वो चिकित्सक है और चिकित्सक एक जो है प्रोफेशनल कोर्स कहलाता है, चूंकि डिग्री प्राप्त कर ली थी, इस कारण जो है माननीय न्यायालय ने शीर्ष अदालत के जो जजमेंट हैं उन जजमेंटों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो प्रोफेशनल कोर्स वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी आमदनी की जो नॉशनल इनकम है वो 25,000 रुपये पर मंथ मासिक आमदनी माने। सर क्या कहेंगे, क्योंकि दावा आपने 75,000 के लगभग प्रस्तुत किया था, 95 लाख के लगभग हुआ है। इस तरह के केस कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके दावे से भी ज़्यादा ये वास्तव में देखा जाए ये मामला पहला है ऐसा कि जो क्लेम वैल्यू है, क्लेम वैल्यू से ऊपर जो है ये माननीय न्यायालय का डिस्क्रिसिव पावर रहता है। इसमें माननीय शीर्ष अदालत के न्यायाधीश भी हैं। अगर क्लेम वैल्यू आपकी कम की है और अवार्ड अगर ज़्यादा होता है तो निश्चित तौर से वो साक्षात्मक रूप से प्रमाणित माना जाता है, और साक्षात्मक रूप से प्रमाणित हुआ। इस आधार पर जो है माननीय न्यायालय ने जो है वो सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो है 81,95,000 का अवार्ड पारित किया। अभी क्या स्थिति है सर आवेदक की? अभी आवेदक में कोई सुधार नहीं है और कोमा की अवस्था में है। आज पिताजी भी उपस्थित हैं। पिताजी के जैसे उन्होंने बताया कि ये स्थिति है, आज भी कोमा की अवस्था में है। और इस मामले को मैं ऊपर भी ले जाऊंगा, उच्च न्यायालय में भी ले जाऊंगा। इस पीड़ित परिवार को और बेहतर प्रयास करूंगा, इस पीड़ित व्यक्ति को और मैं और बेहतर कर सकूं। सर ऐसी स्थिति में यदि आवेदक के साथ किसी तरह अभी कोमा में है, वर्तमान कोई अनहोनी हो जाती है, तो क्या न्यायालय में फिर इसको प्रस्तुत किया जाएगा राशि बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, ये राशि बढ़ाने के लिए, चूंकि ये अभी हमारे पास उच्च न्यायालय है और शीर्ष अदालत है, हम इसकी अपील और आगे जाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हाई कोर्ट अपील में जो भी